हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की इंग्लिश बुक रेनड्रॉप्स चैप्टर 11 द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है आपका कि द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के त्यौहार। तो आपको पता है कि भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और ये त्यौहार हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ भारत को जो है बोला जाता है त्योहारों का देश। तो हम लोग पढ़ते हैं इस त्यौहार को हम लोग कैसे मनाते हैं। तो देखिए, इट इज़ दिवाली टुडे, आज दिवाली है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो दिवाली को क्या बोला जाता है? रोशनी का त्यौहार। मीनूज ब्रदर कुणाल एंड देयर फादर हैव्स क्लीन्ड द हाउस। तो मीनू जो है, मीनू के पापा और मीनू का भाई, वे लोग घर को साफ सुथरा कर रहे हैं। हर मदर हैज़ कुक्ड स्पेशल फूड, और उसकी माँ बहुत ही स्पेशल खाना बना रही है। एवरीवन इज़ वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, और हर कोई अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने हुए हैं। मीनू इज़ वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, और मीनू ने भी एक न्यू ड्रेस पहना है। सी ड्रॉज अ रंगोली इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और उसने अपने घर के सामने एक बहुत अच्छा सा रंगोली भी बनाया है। कुणाल डेकोरेट्स द हाउस विथ क्ले लैम्प्स एंड कैंडल्स, और कुणाल ने पूरे घर को डेकोरेट किया है क्ले लैम्प और कैंडल्स से, पूरे घर को सजाया है उसने। हर फ्रेंड्स बर्स्ट फायर क्रैकर्स, और उसके फ्रेंड ने फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे भी लाए हैं, पटाखा छोड़ रहा है, पटाखा जला रहा है। मीनू डज नॉट लाइक फायर क्रैकर्स, मीनू को फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे पसंद नहीं हैं। बिकॉज दे मेक नॉइज एंड प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक, क्योंकि पटाखे जो हैं वो बहुत ही शोरगुल मचाते हैं, बहुत शोर करते हैं चारों ओर, और वो जो है एक हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक धुआं, विषैला धुआं वो निकालता है, इसलिए उसे पसंद नहीं है मीनू को। हर मदर इज़ गिविंग स्वीट्स टू ऑल, और उसकी माँ हर किसी को, सभी को स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ देती है। टुडे एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, तो आज जो है हर कोई बहुत खुश है। तो आप देख पा रहे हैं इस फैमिली में हर कोई खुश है। मीनू भी खुश है, उसके पापा मम्मी भाई सभी कोई खुश हैं, सभी पटाखे जला रहे हैं और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिवाली का तो हो चुका है, अब देखिए ईद। इट इज़ ईद उल फितर टुडे, तो आज ईद उल फितर है। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान, तो ये जो दिन होता है वो महीना, रमज़ान का जो महीना होता है उसको, उसके लास्ट में ईद मनाया जाता है। जब रमज़ान पूरे महीना होता है तो उसके लास्ट में जो है ये ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग रमज़ान आमिर एंड हिज फैमिली डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। तो जो रमज़ान होता है, रमज़ान के दौरान आमिर और जो उसके परिवार हैं वो लोग कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। दे इट ओनली आफ्टर सनसेट, तो वे लोग जो है सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। ऑन दिस डे आमिर वियर्स न्यू क्लॉथ्स, तो उस दिन जो है आमिर वो नए कपड़े पहनते हैं। हिज मदर इज़ गिविंग स्वीट्स टू ऑल, और उसकी माँ सभी को मिठाइयाँ देती है। एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, और सब कोई, हर कोई खुश है। तो देखिए ईद भी जो है बहुत अच्छा, जो ईद उल फितर होते हैं वो रमज़ान जो है मनाया जाता है, और ये रमज़ान एक महीने का होता है। उस महीने में उपवास रखा जाता है यानी फास्ट रखा जाता है, और दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता है, और शाम में सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाया जाता है। तो ये जो होता है रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा होता है, और ये लोग जो है वो बहुत ही अच्छे से इसे सेलिब्रेट करते हैं। हर कोई बहुत खुश होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं।
इट इज़ क्रिसमस टुडे। तो आज जो है क्रिसमस है। नैन्सी इज़ वेरी एक्साइटेड। नैन्सी जो है वो बहुत ही उत्साहित है, एक्साइटेड है। हर मदर हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्पेशल केक एंड टेस्टी फूड। तो उसकी माँ एक स्पेशल केक और टेस्टी खाना बनाती है। नैन्सी एंड हर ब्रदर नील डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। तो नैन्सी और उसके जो भाई हैं वो दोनों मिलके डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्री को। ऑल ऑफ देम वियर न्यू क्लॉथ्स। और सभी जो है नए नए कपड़े पहनते हैं। दे विश ईच अदर मैरी क्रिसमस। और वे लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोल के विश करते हैं। तो देखिए ये क्रिसमस का जो होता है, क्रिसमस भी मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। तो इस दिन भी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस करके विश करते हैं। तो इस तरह से क्रिसमस भी मनाया जाता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डू पीपल विश ईच अदर ऑन दिवाली एंड ईद। तो कैसे विश करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि पीपल जो है लोग एक दूसरे को कैसे दिवाली और ईद पर विश करते हैं। तो हम लिखेंगे कि दे विश ईच अदर बाय सेइंग हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी ईद। तो वे लोग एक दूसरे को हैप्पी दिवाली और हैप्पी ईद बोल के उसे विश करते हैं। वाई डज नॉट मीनू लाइक फायर क्रैकर्स। तो मीनू को पटाखे पसंद क्यों नहीं हैं। तो आंसर लिखेंगे कि बिकॉज फायर क्रैकर्स मेक नॉइज एंड हार्मफुल स्मोक। तो क्योंकि पटाखे जो है वो बहुत ही शोरगुल करते हैं, शोर मचाते हैं और एक विषैला धुआं छोड़ते हैं, इसलिए उसे पसंद नहीं है। व्हेन इज़ क्रिसमस सेलिब्रेटेड। तो क्रिसमस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर लिखेंगे व्हाट डू पीपल डू ड्यूरिंग रमज़ान। तो पीपल जो है वो रमज़ान के दौरान क्या करते हैं। तो लिखेंगे कि दे डिड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग टिल सनसेट। तो रमज़ान के दौरान जो पीपल हैं वो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, तो वो कुछ खाते भी हैं तो सनसेट के बाद ही खाते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखिए ये जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें आपको वर्ड्स लिखना है। इसमें बॉक्स में दिया हुआ है वही आपको इसमें जो सुटेबल है वो आपको लिखना है। तो क्या होगा, मीनू इज़ ड्राइंग अ क्या है, रंगोली। मीनू ने क्या किया, एक रंगोली ड्राइंग किया। मीनू इज़ ड्राइंग अ रंगोली पैटर्न इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो मीनू ने अपने घर के सामने एक रंगोली पैटर्न ड्रॉ किया। तो आपने देखा था पहले ही। उसके बाद देखिए कुणाल इज़ डेकोरेटिंग द हाउस विथ ऑयल लैम्प्स एंड कैंडल्स। तो कुणाल ने क्या किया, ऑयल लैम्प्स के साथ और कैंडल्स के साथ में पूरे घर को वो डेकोरेट किया। एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। हर कोई बहुत खुश है। फिर है मीनूज़ मदर इज़ गिविंग स्वीट्स टू ऑल। मीनू की माँ ने सभी को मिठाइयाँ दिए। मीनूज़ फ्रेंड्स आर ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स। तो मीनू के जो फ्रेंड हैं वो पटाखे जला रहे हैं। अब है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। तो आपका जो है फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, फेवरेट त्यौहार कौन सा है। इन विच मंथ डज इट अकर्स। और किस महीने में ये आता है। हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट। और इसके बारे में कुछ लाइन्स आप लिखिए। तो देखिए बच्चों ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है, कौन सा त्यौहार आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है और आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं और ये किस महीने में आता है। तो आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ लाइनें लिख दीजिएगा। जैसे किसी का फेवरेट होता है होली होता है, तो होली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसमें
रंग गुलाल ये सब चीज़ जो है उससे फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से अच्छे अच्छे चीज़ खाते हैं। तो किसी का दिवाली होता है, किसी का दशहरा होता है, तो इस तरह से मनाया जाता है। तो प्लीज़ आप इसे खुद कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अब है व्हेन यू हियर द वर्ड फैमिली, व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, राइट देम डाउन इन द सर्कल्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए बच्चों, आप जब फैमिली, एक फैमिली होता है, तो फैमिली का जब नाम आता है तो फैमिली में आपके माइंड में क्या क्या नाम आता है। जब आप किसी फैमिली का नाम लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या माइंड में आता है आपका, तो उसे लिखना है। तो नीचे में देखिए एक तो दिया हुआ है और उसके बाद बाकी आपको लिखना है। तो ये देखिए फैमिली है, तो फैमिली में सबसे पहले मदर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, फादर। तो यहाँ पे फादर लिख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे फिर आ जाएगा ग्रैंड फादर। आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रैंड फादर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर। उसके बाद क्या आएगा, ग्रैंड मदर के बाद ब्रदर। यहाँ पे लिखेंगे ब्रदर। उसके बाद सिस्टर, यहाँ पे लिख देंगे सिस्टर। तो ये है फैमिली। फैमिली में इतने लोग तो होते ही हैं। उसके बाद आप फैमिली में एक्स्ट्रा में आप अंकल आंटी, उसके जो बच्चे होंगे, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, तो ये सारे भी आ जाते हैं। तो लेकिन मेन फैमिली जो है, इतना सा तो फैमिली होता है। तो ये सारे नाम तो ज़रूर आएंगे आपके माइंड में, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद है देखिए रीअरेंज द लेटर टू फाइंड द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। तो देखिए बच्चों, ये जो है उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ये सब जो वर्ड है उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो इसको आपको रीअरेंज करके सजा के सही लिखना है। तो देखिए क्या है, OLHI, तो ये तो गलत है, तो ये सही क्या हो जाएगा, होली, HOLI, होली हो जाएगा, ये सही होगा। उसके बाद है WADILI, तो ये गलती है, तो सही हो जाएगा दिवाली, DIWALI, तो इस तरह से लिखेंगे दिवाली। उसके बाद है MONA, तो गलत है, तो इसका क्या होगा, ओनम, ONAM, ओनम। फिर है HIBU, तो गलत है, तो यानी सही होगा बीहू, BIHU, यानी कि बीहू। अब है ये है SMRICHTAS, तो ये गलत है, सही क्या होगा, क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस, ये हो गया क्रिसमस, तो ये सही है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब है ड्रॉ अ लाइन एंड कनेक्ट द राइट सेंटेंसेस विद द राइट पिक्चर। तो देखिए इसको राइट पिक्चर से आपको कनेक्ट करके आपको मैचिंग करना है ये सेंटेंस। तो देखिए मनदीप इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ देखिए मनदीप जो एप्पल खा रहा है, तो क्या है ये वाला, ये मनदीप है, ये एप्पल खा रहा है, तो इसमें हम मैचिंग करेंगे। उसके बाद है दे आर साइकिलिंग, तो साइकिलिंग कौन कर रहा है, ये लोग साइकिलिंग कर रहा है, तो इसमें मैचिंग करेंगे। उसके बाद है मोनू इज़ रीडिंग अ बुक, तो मोनू जो है यहाँ पे ये बुक पढ़ रही है, इसमें मैचिंग करेंगे। उसके बाद है अली इज़ फ्लाइंग अ काइट, अली जो है पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे अली पतंग उड़ा रहा है, इसमें मैचिंग कर देंगे। अब है लिसन एंड रिपीट, तो देखिए आपको इसे सुनना है और अच्छे से बोलना है, रिपीट करना है। तो क्या है, लुक, फुट, पुट, स्टूड, लूप, फूल, पूल, स्टूल, तो इस तरह से आपको बोलना है इसे। अब है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन को आपको मतलब कि फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसे फॉलो करना है। तो क्या बोला जा रहा है, डोंट वियर नाइलॉन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स।
तो देखिए, जब कि पटाखे जल रहे होते हैं तो उस समय आप जो है नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहने, उस समय नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डोंट गो टू नियर फायर क्रैकर्स वाइल लाइटिंग देम। और जो है जब पटाखे जब जल रहे हो तो उस समय उसके पास नहीं जाना चाहिए। फिर है डोंट रीलाइट अ यूज्ड और ड्यूड फायर क्रैकर्स। और जो है रीलाइट फिर नहीं करना चाहिए, मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, जो पटाखे जल चुके हैं उसको फिर से नहीं जलाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा पढ़ के आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अगर आपको अच्छा लगा पढ़ के तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहे। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसे। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।